everybody, I hope all of you are doing good. I am Deepika from LearnoHub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com. तो आज का सेशन भी हमारे प्रीवियस सेशन का ही कंटिन्यूएशन है, जहां पर हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड पॉलीगन को कंटिन्यू करने वाले हैं. तो अब हमारा लास्ट शेप बचता है जिसका एरिया हम डिस्कस करेंगे एंड दैट इज सर्कल. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सर्कल क्या है? सर्कल एक ऐसा क्लोज्ड कर्व होता है जिसमें सारे ही पॉइंट्स एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं. मान लो ये एक फिक्स्ड पॉइंट है. अब मैं इस फिक्स्ड पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस देखूं, या मैं इस पॉइंट का डिस्टेंस देखूं, या फिर इस पॉइंट का डिस्टेंस देखूं, या इस पॉइंट का डिस्टेंस देखूं, किसी भी पॉइंट का मैं डिस्टेंस देख लूं इस फिक्स्ड पॉइंट से, तो वो क्या रहता है? वो इक्वल रहता है, right? And this is called as the radius of the circle represented by r. So the radius of the circle represented by r, right? तो ये तो वो आधा डिस्टेंस हो गया. It is that distance from the center of the circle to its circumference. ठीक है. अब circumference क्या होता है? Circumference is basically the perimeter. What is the circumference of the circle? हमने ये लास्ट क्लास में पढ़ा है. Circumference of circle. What is that? It is basically the perimeter of circle. ठीक है. तो अगर आपको पेरीमीटर बोला गया है निकालने के लिए, या फिर सर्कल का सर्कमफ्रेंस बोला गया है, दैट इज वन एंड द सेम थिंग. क्लियर? सो दिस इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. अब जब मैं इस सर्कल के इस मिड पॉइंट की बात करती हूँ और इस मिड पॉइंट से सर्कल के किसी भी पॉइंट पर मैं डिस्टेंस मेजर करती हूँ, तो वो मेरा हमेशा फिक्स्ड रहेगा, जिसे मैं रेडियस ऑफ द सर्कल बुला रही हूँ और उसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ आर से. ठीक है. अब इसी रेडियस ऑफ द सर्कल को अगर एक तरफ को मैंने आई चेंज द कलर ऑफ द पेन. ठीक है. अब मान लेते हैं कि इस पॉइंट से मैंने यहां तक का डिस्टेंस ले लिया, दिस इज आर. यहां से मैंने सेम इसी तरफ को, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए, और यहां का भी डिस्टेंस ले लिया, दिस इज आर. सो द डिस्टेंस ऑफ वन पॉइंट to the other of that line which passes through the center is called as the diameter. So next term is the diameter. Diameter is represented by d and it is twice the radius. तो अगर मुझे रेडियस दिया गया है, राइट, और मुझे डायमीटर निकालना है, it will be radius is basically half the diameter. ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द टर्म्स. अब बचता क्या है इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट, और वो है एरिया निकालना. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ द सर्कल? इट इज पाई आर स्क्वायर. सो ये हमने ऑलरेडी किया भी है, उसी का रिविजन चल रहा है. तो अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 20D का फर्स्ट क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन सेज फाइंड द रेडियस एंड द एरिया ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 132 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर मुझे क्या दिया है? यहाँ पर मुझे दिया है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विच इज 132 सेंटीमीटर. ठीक है. और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर. तो इसका मतलब 2 पाई आर इज इक्वल टू 132 सेंटीमीटर. करेक्ट. तो अब मुझे निकालने के लिए क्या बोला है? एक बोला है रेडियस और दूसरा बोला है एरिया. तो क्या आपको लगता है ये आसान है यहाँ से निकालना? बिल्कुल आसान है. देखो, पाई की वैल्यू हमें पता है, हम कितनी लेते हैं? 22/7. जब तक 3.14 ना दी हो तब तक हम ये वैल्यू कंसिडर नहीं करते हैं, तब तक हम 22/7 ही लेते हैं. ठीक है. तो याद रखना, इस क्लास में जब तक आपको 3.14 लेने को नहीं लिखा गया है, आपने ये वैल्यू नहीं लेनी है, आपने सीधा 22/7 लिखना है.
करेक्ट। तो हमारे पास 2 तो 2 है, पाई की वैल्यू है, अब सिर्फ आर की वैल्यू नहीं है और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल तो हमारे पास है, तो क्या हम आर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। सो आर विल बी इक्वल टू 132 डिवाइडेड बाय 2 पाई, राइट। सो आर विल बी इक्वल टू 132 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 इंटू 7, करेक्ट, राइट, ओके। तो अब क्या मैं यहाँ से आर की वैल्यू इजीली निकाल सकती हूँ? बिल्कुल। देखो 11 2s are 22 एंड 11 1s are 11, 11 2s are 22, सिंपल। नाउ 2 6s are 12 एंड 2 3s are 6, तो मेरे पास आर की वैल्यू क्या आ गई? 21, 7 3s are 21, तो रेडियस की वैल्यू मैं निकाल चुकी हूँ। अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे सिंपली निकालना है एरिया ऑफ सर्कल, और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सो पाई 22/7, आर की वैल्यू क्या है? 21 का स्क्वायर, राइट। सो ऐसे मैं इसको लिखूंगी। अब मैं इसको ओपन करके लिखूंगी 21 मल्टीप्लाइड बाय 21, सो 7 3s are 21 एंड 7 3s are अगेन 22, ओके। तो मेरे पास क्या बचा है? 22 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 21, करेक्ट। तो इसका आंसर क्या आएगा? 22 मल्टीप्लाइड बाय 63, करेक्ट। इसको सॉल्व करो साइड में। सो इट विल बी इक्वल टू 22 एंड 63, सो 3 2s are 6, 6 2s are 12, okay, then 2 3s are 6 and again 12, so 831, so it will be equal to 1386 centimeter square. So this is the area, correct. So I hope this is clear. Now coming on to the question number 2. So question number 2 is again the radius and the circumference of the circle we have to find out, जहाँ पर हमें एरिया दिया हुआ है। पहले में हमें एरिया, रेडियस और एरिया निकालना था जब सर्कमफ्रेंस दिया था। अब हमें रेडियस और सर्कमफ्रेंस निकालना है जब हमें एरिया दिया है। तो यहाँ पर हमें एरिया की वैल्यू दी है 6.16 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो क्या मैं इससे इजीली आर निकाल सकती हूँ? बिल्कुल निकाल सकती हूँ। देखो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया एंड द वैल्यू ऑफ एरिया इज 6.16 मीटर स्क्वायर, राइट। अब आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6.16 डिवाइडेड बाय पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है? यहाँ पर पुट करो 6.16 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 7, ठीक है। अब यहाँ से r की वैल्यू निकालनी है। सो अब मैं इसको ना थोड़ा सा और ओपन कर लेती हूँ, मतलब ये जो डेसिमल है ना मैं इसको हटा रही हूँ, ठीक है। अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा? सो 2 से अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, सो 0 8, राइट, ओके। 11 1s are 11, 11 2s are 22 and 8 28, correct, very good. So r is equal to 7 7s are 49, 7 8s are 56, so 6 and 5, 7 2s are 14, 14 plus 5 is 19, so 196 divided by 100, ठीक है। तो ये यहाँ तक अभी तक स्क्वायर ही चल रहा था, तो मैं इस शीट को डिवाइड कर रही हूँ। सो आई विल पुट r इज इक्वल टू अंडर रूट 196 डिवाइडेड बाय 100। तो 100 किसका स्क्वायर है? सोचो किसका स्क्वायर है? सीधी सी बात है 10 का। और 196 किसका स्क्वायर है? सोचो 196 है 14 का स्क्वायर। तो आई कैन ऑल्सो राइट इट एज 14/10 और जो मेरा r है वो आ जाएगा 1.4 और आंसर किस में आएगा? मीटर में। तो ये आ गया मेरा रेडियस। अब मुझे बताओ क्या सर्कमफ्रेंस निकाला जा सकता है? बिल्कुल। क्या फॉर्मूला होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल? सो इट इज 2 पाई r, ठीक है, ओके। तो अब मेरे पास 2 है, पाई की वैल्यू मुझे पता है और r की वैल्यू भी मेरे पास है। मैंने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 14/10 लिख दिया, ठीक है। सो 7 2s are 14, करेक्ट, ओके। तो इसको पूरा सॉल्व करो। सो इट इज 4 हो गया, 2 2s are 4 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 10, सो 4 2s are 8, 4 2s are 8 डिवाइडेड बाई 10, सो इट इज 8.8 मीटर,
क्लियर? तो अब मेरी सर्कमफ्रेंस की वैल्यू क्या आ गई? 8.8 मीटर। क्लियर है? सबको क्लियर है? कोई डाउट है तो क्लास बुक कर लेना, किसके साथ? लर्न हब स्वयं के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम एक्सरसाइज 20D। सो द क्वेश्चन सेज फाइंड द एरिया ऑफ फ्लैट सर्कुलर रिंग फॉर्म्ड बाय टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल्स होते हैं कि एक सर्कल है, उसके अंदर एक और सर्कल है और दोनों ही सर्कल्स का सेंटर सेम है। ठीक है, तो मतलब कुछ ऐसे, एक ये सर्कल है, इसके अंदर एक और सर्कल है और दोनों का ही सेंटर जो है वो सेम है। ये थोड़ा सर्कल बिल्कुल मिलते जुलते नहीं बने हैं, बट एक्चुअली ऐसा है कि दोनों के ही सेंटर सेम है। ठीक है, हुज रेडियाई आर 9 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। सो मतलब सोचने की बात है कि ये जो अंदर वाला सर्कल होगा इसका रेडियस कम होगा जिसे मैं 5 सेंटीमीटर लूँगी, और बाहर वाला रेडियस ज़्यादा होगा जिसे मैं 9 सेंटीमीटर लूँगी। राइट, सो से दिस इज R1 एंड दिस इज R2। ठीक है, तो एक्सटर्नल रेडियस, तो मैं सबसे पहले लिखती हूँ एक्सटर्नल रेडियस इज इक्वल टू हाउ मच? एक्सटर्नल रेडियस इज 9 सेंटीमीटर, राइट, जिसे मैंने R1 बोला है, और जो मेरा इंटरनल रेडियस है दैट इज R2 विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। करेक्ट? नाउ what is the area of the flat circular ring? तो ये जो फ्लैट सर्कुलर रिंग है इसका एरिया क्या है? नाउ विच मीन्स कि ये जो फ्लैट वाला एरिया है, हम इस एरिया की बात कर रहे हैं, इस सर्कल की बात करें तो इसका एरिया कितना है? तो देखो इसका एरिया क्या होगा? बाहर वाले का एरिया निकालो, अंदर वाले का एरिया निकालो। ठीक है, उसमें से अंदर वाले का एरिया माइनस कर दो। करेक्ट, तो मेरे पास ये एक सर्कल है और इसके अंदर ये एक सर्कल है, तो इसका जो बाहर वाले सर्कल का एरिया है वो तो इस कंप्लीट का एरिया है इंक्लूडिंग दिस इनर वन। राइट, जो इनर वाले सर्कल का एरिया है वो जस्ट इसका एरिया है एक्सक्लूडिंग दिस। तो अगर मुझे सिर्फ इस फ्लैट सरफेस का एरिया निकालना है तो मैं क्या करूंगी? मैं बाहर वाले सर्कल का एरिया निकालूंगी, उससे अंदर वाले सर्कल के एरिया को सबट्रैक्ट कर दूंगी। राइट, सो नाउ द एरिया of ring, so it will be equal to external radius minus internal radius. Correct? So area external radius is pi r square minus पाई आर स्क्वायर। राइट, सो पाई मैं यहाँ पर कॉमन ले लेती हूँ दोनों में, और R1 कितना है मेरा? 9 स्क्वायर हो जाएगा और R2 है 5, सो 5 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सो पाई को मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, 9 9s आर 81 एंड 5 5s आर 25। ठीक है, तो पाई की वैल्यू क्या है? 22/7। नाउ 81 माइनस 25 इज 6 and 5 56, right? So 7 7s are 49, 7 8 are 56, right? So it is 8 2s are 16, 1 8 2s are 16, 17. So 176 centimeter square is the area of this circular ring, flat circular ring. करेक्ट? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। सो द क्वेश्चन सेज द रेडियाई ऑफ द इनर एंड द आउटर सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्कुलर रनिंग ट्रैक आर 63 मीटर 70 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रैक। तो देखो ऑलमोस्ट सेम है, तो हमारे पास दो सर्कल्स हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ इनर एंड आउटर सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्कुलर ट्रैक, तो एक सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, तो ये सर्कुलर ट्रैक्स है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा ट्रैक है सर्कुलर ट्रैक। अब इसमें जो रेडियाई है इनर का और आउटर का, ठीक है, इनर सर्कमफ्रेंस का और आउटर सर्कमफ्रेंस का वो दिया है, तो हमें बताना है, एरिया निकालना है उस ट्रैक का। तो अगर मैं आउटर रेडियाई लूँ, आउटर सर्कल का रेडियाई, ठीक है, सो आई विल से दिस इज R1 एंड दिस इज 70 मीटर। अब दूसरी तरफ मैं लिखूंगी इनर रेडियस, so inner radius is R2 which is 63 meter. Correct? Now let us find out the area of track is equal to pi R1 square minus pi जो इनर सर्कल है उसका। तो जब मैं ये निकालूंगी एग्जैक्टली सेम जो हमने पहले किया, तो ट्रैक कौन सा है? ट्रैक तो यही वाला है।
करेक्ट। तो ट्रैक कौन सा है, ट्रैक तो ये वाला है जिस पे हम भागेंगे, राइट। तो हमें इसका ही एरिया निकालना है। तो ये एग्जैक्टली सेम लास्ट वाले की तरह ही है, जहां पर हमें सिर्फ इस ट्रैक का एरिया निकालना है तो हम आउटर का एरिया निकालेंगे और इनर सर्कल का एरिया निकालेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उससे हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ द ट्रैक, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या आ गया, सो इट विल बी इक्वल टू पाई को अगेन वैसे ही कॉमन लिया, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर, सो 22/7 r1 इज 70 स्क्वायर माइनस 63 स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों को करेंगे, सो इट विल बी 22/7। अब इन दोनों का बड़ा बड़ा स्क्वायर निकालने से अच्छा है कि मैं इसको एक और तरह कर सकती हूँ। आई कैन राइट इज 70 प्लस 63 और 70 माइनस 63। सो यू रिमेंबर, ये ऐसे हम ऐसे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। तो 22/7, अब दिस इज 1230, सो 133 इंटू इन दोनों को माइनस करेंगे, सो इट विल बी 7, ठीक है। बाकी मैं यहाँ करती हूँ, सो इट विल बी इक्वल टू 22/7, ओके, multiplied by 7 3s are 21, 2 7 3s are 21, 22, 23, 2 7 8 9, so 900 and अच्छा, हमें ये करने की ज़रूरत थी ही नहीं, तो मैं इसको 133 इंटू 7 लिख दूँ और इससे 7 से 7 कट कर दूँ। अब मुझे जस्ट मल्टीप्लाई करना है 133 और 22 को, सो 6 2 3s are 6, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 6 6 2, so 6 2 8 9 and 1, sorry 2, right, so it is 2926 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया मेरा एरिया ऑफ दिस ट्रैक, करेक्ट। अब मुझसे दूसरी चीज पूछी गई है, मुझे निकालना है डिफरेंस बिटवीन द लेंथ्स ऑफ टू सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द ट्रैक। तो मतलब बाहर वाला सर्कमफ्रेंस और अंदर वाला जो सर्कमफ्रेंस है, मुझे उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो क्या इजी है, बिल्कुल। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, बेसिकली द पेरीमीटर, जो डिस्टेंस होता है, द लेंथ, जो लेंथ होती है उसका, राइट। तो आई विल राइट ओवर हियर length of outer edge is basically the circumference, right, which will be equal to 2 pi r1, right. So it is 2 into 22/7 into r1। तो r1 जो बड़ा वाला रेडियस था, इट वॉज 70, करेक्ट। तो निकालो कितना आ जाएगा, 10 and 440 मीटर। अब अगर मैं इनर की लेंथ निकालूँ, लेंथ ऑफ इनर एज, तो मतलब कि ये वाला सर्कल था, ये बाहर वाला है जिसका 440 मीटर मैंने निकाला है। अब मैं इस अंदर वाले का सर्कमफ्रेंस निकाल रही हूँ। सो इनर एज इज इक्वल टू 2 pi r second radius, right. So it is 2 into 27 divided by 7 into 63. So it will be 7 9s are 63. So 44 multiplied by 9. So 9 4s are 36, 3 36 39, राइट। तो जो अंदर वाला जो ट्रैक है उसका लेंथ जो है दैट इज 396। तो अब जो मुझसे डिफरेंस पूछा गया है, डिफरेंस बिटवीन द लेंथ्स, इट विल बी इक्वल टू 440 माइनस 396 मीटर। तो कितना आ जाएगा, डिफरेंस ही तो निकालना है। सो इट इज 4, राइट, एंड 3, सो इट इज 44 मीटर। तो इसका जो आंसर है दैट इज 44 मीटर, करेक्ट। बात समझ आ गई है। चलो, नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 सेज दैट देयर इज अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ 7 मीटर राउंड एंड आउटसाइड द सर्कुलर गार्डन ऑफ डायामीटर 210 मीटर, ठीक है। तो एक सर्कुलर गार्डन है ये, जिसका डायामीटर है 210 मीटर, ठीक है। इसके बाहर एक यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ है जिसका जो 7 मीटर है थ्रू आउट, ठीक है, पूरा यूनिफॉर्म है। तो हमें
इस वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। तो ये जो पाथ है हमें इसका एरिया निकालना है। तो हमारे पास क्या दिया है, हमें दिया है डायामीटर इज इक्वल टू 210 मीटर। तो अब इसी से हम रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस ऑफ द इनर सर्कल। ठीक है, तो इनर सर्कल इज R2, तो वी विल राइट इट d/2, सो d/2 इज 210 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सो इट इज इक्वल टू 105 मीटर। अब मैं विड्थ की बात करूं, विड्थ इज 7 मीटर। ठीक है, ये जो मेरा सर्कुलर पाथ है इसकी विड्थ 7 मीटर है, करेक्ट। नाउ द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल, तो आउटर सर्कल का रेडियस कितना होगा, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, सो इट विल बी 105 प्लस, मतलब जो ये वाला रेडियस है, ठीक है, इसमें हमें सिर्फ 7 मीटर को ऐड करना है, सो इट विल बी इक्वल टू 112 मीटर। ठीक है, करेक्ट। तो ये कितना था, दिस वॉज 105 मीटर रेडियस। अब मैंने इसमें क्या किया, हाँ, तो मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें ये ऐड कर दिया और ये मेरा रेडियस आ गया 112 मीटर। तो मुझे एरिया निकालना है इस सर्कुलर पाथ का। तो यहाँ पर एरिया ऑफ पाथ कितना होगा, सिंपली इट विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ आउटर सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। ठीक है, सो एरिया ऑफ आउटर सर्कल इज पाई आर और इसको मैं R1 लूंगी। ठीक है, तो अभी तक हमने जितना भी फॉलो किया है तो आउटर वाले को हम R1 ले रहे थे और इनर वाले को हम R2 ले रहे थे। ठीक है, सो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर पाई को कॉमन लेके R की इसकी वैल्यू है 112 स्क्वायर माइनस R2 की वैल्यू है 105 स्क्वायर, राइट। तो इसको भी अब हमें वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने पहले किया था। तो आपको यहाँ पर भी क्या करना है, जैसे हम पहले हमने लिया था कि पाई की वैल्यू तो हमें पता है 22/7 है, उसके सिवा ए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। तो 112 प्लस 105 एंड दूसरे ब्रैकेट में 112 माइनस 105। ठीक है, तो बस वही फॉर्मूला लगा के आपको आंसर निकालना है। एंड लेट मी टेल यू, यहाँ पर भी कैलकुलेशन बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत इजी दी गई है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप ऊपर से लेके नीचे तक कहीं पर कोई भी मिस्टेक ना करो, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, आंसर आपको निकालना है, चैट बॉक्स में बताना है। चलो नेक्स्ट इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर व्हील इज 42 सेंटीमीटर। तो ये है सर्कुलर व्हील, ये है 42 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट इन 1 रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ये एक सर्कुलर व्हील है जिसका रेडियस है 42 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट इन 1 रेवोल्यूशन, 50 रेवोल्यूशंस एंड 200 रेवोल्यूशंस। ठीक है, तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन, इट विल बेसिकली बी द सर्कमफ्रेंस। एक रेवोल्यूशन में एक बार जब ये घूमेगा तो ये इतना पूरा कंप्लीट करेगा। सो बेसिकली 1 रेवोल्यूशन विल बी इक्वल टू circumference of circle. And what is circumference of circle? It is 2 pi r. 2, what is the value of pi? 22/7. And what is r? 42. तो क्या डिफिकल्ट था? बिल्कुल भी नहीं। So 7 6s are 42. So 44 multiplied by 6 and it will be equal to how much? Okay, so it will be equal to 6 4s are 24, 24 25 26 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर मुझे यही 50 के लिए निकालना है तो मैं क्या करूंगी, ये जो मेरा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आया है, ठीक है, इसमें आई विल मल्टीप्लाई इट विद 50, आई विल मल्टीप्लाई द सर्कमफ्रेंस विद 50। तो सिंपली आपको वो आंसर निकालना है, यहाँ पर मुझे बताना है। और 200 के लिए क्या करूंगी, यही सर्कमफ्रेंस
को मैं 200 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। अगर एक रेवोल्यूशन में वो सर्कमफ्रेंस ऑफ इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सो 50 विल बी इक्वल टू द 50 इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, 100 इज इक्वल टू 100 इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, सो यहाँ पर 264 इंटू 200 निकालो, सो 82500 सेंटीमीटर। करेक्ट, सो दिस इज द सर्कमफ्रेंस। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको देखो, अगर मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है एक रेवोल्यूशन में, कितना करेगा, जितना उसका सर्कमफ्रेंस होगा, जिसका उतना पेरीमीटर होगा उतना ही करेगा। एक यहां से स्टार्ट हुआ, पूरा एक सर्कल लेके वापस इधर आया, तो कितना हुआ, जितना ये पेरीमीटर है, जितना ये सर्कमफ्रेंस है। तो एक का निकाल लिया, तो बाकी तो आपको 1000, 2000, 5000 जितने भी बोलोगे वो इजीली निकल जाएगा। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। सो द क्वेश्चन नंबर 14 सेज दैट अ बाइसिकल व्हील विद डायामीटर 56 सेंटीमीटर। तो ये है एक बाइसिकल का व्हील जिसका हमें डायामीटर 56 सेंटीमीटर दिया है, इज मेकिंग 45 रेवोल्यूशंस इन एवरी 10 सेकेंड्स। तो हर 10 सेकेंड्स में वो कितने रेवोल्यूशंस कर रहा है, 45। ठीक है, कैलकुलेट द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द बाइसिकल। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर डायामीटर डी दिया है विच इज़ 56 सेंटीमीटर, जिससे हम रेडियस निकाल सकते हैं विच इज़ d/2। सो 56 डिवाइडेड बाय 2 इज 28 सेंटीमीटर, दैट इज रेडियस इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। ठीक है, सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन। तो हमें बोला है कि 10 सेकेंड में बेसिकली वो 45 रेवोल्यूशंस ले रहा है। तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं इसमें कि ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इन 1 रेवोल्यूशन। सो इट विल बी अगेन इक्वल टू द सेम जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, इट विल बी इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। जितना इसका सर्कमफ्रेंस है उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, विच इज इक्वल टू 2πr। सो 2 इंटू पाई इंटू आर, आर इज 28। सो 7 3s are 21, 7 4s are 28, so 22, 4 2s are 8, so 8 2s are 16, 16 17, so it will be equal to सेंटीमीटर। ओके, सो जो हमारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड है इन डिस्टेंस इन 1 रेवोल्यूशन आया है वो है 176 सेंटीमीटर। करेक्ट, तो इसका मतलब है कि कितना डिस्टेंस उन्होंने ट्रैवल किया इन 45 रेवोल्यूशंस। निकालो जरा। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 45 revolutions is equal to 176 मल्टीप्लाइड बाय 45। तो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, तो ये हो गया मेरा डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 45 रेवोल्यूशंस। ठीक है, अब ये मेरा आ गया सेंटीमीटर में, सो लेट मी मेक इट इन किलोमीटर। सो इट विल बी इक्वल टू, पहले मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करती हूँ, तो मैं इसको इससे डिवाइड करूंगी। ठीक है, अब मुझे इसको किलोमीटर में करना है, तो मैं इसमें, ये मीटर हो गया और ये हो गया किलोमीटर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा। अब हमें बोला है कि हमें स्पीड को कैलकुलेट करना है इन किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पर हमने ये किलोमीटर में बना दिया। ठीक है, अब अगर आप 45 रेवोल्यूशंस का अगर आप देखोगे ना, तो जो हमें टाइम दिया था 45 रेवोल्यूशन का, टाइम फॉर 45 revolutions is equal to how much? It is equal to 10 seconds। मतलब 10 सेकेंड में 45 revolutions कर ले रहा था, तो मुझे आवर्स में निकालना है। सो डिवाइडेड बाय 60, तो मिनट्स हो गया, और 60 से और डिवाइड किया तो ये हो गया आवर। करेक्ट, तो अब इसको यहाँ पर स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या था 7920 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 10 अपॉन 60 मल्टीप्लाइड बाय 60। ठीक है, तो इसको और सिंप्लीफाई करके कुछ ऐसे लिख देते हैं ताकि हमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो जब हम इसको सॉल्व करें। सो 100 इंटू 1000 इंटू 10,
करेक्ट, सही आ गया। हाँ, तो अब जितने भी जीरोज हैं ये तीनों मैंने इससे कैंसिल कर दिए। अब ये कितना है 7, 9, 2 एंड 6 आर 36 डिवाइडेड बाय 1000 बचता है मेरे पास, ठीक है। तो करो इसको सॉल्व। सो इट विल कम आउट टू बी 792 इंटू 36, राइट। 6 2s are 12, 9 5s are 45, 54, 55, ओके। 242 प्लस 5 7, ओके। नेक्स्ट इज 6 7 2 21 22 23, so 2 1 1 8 2, ठीक है। सो इट इज 28512 divided by 1000 and it will be equal to 28.512 किलोमीटर पर आवर। तो जो मेरा आंसर आया है उसको मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। सो इट इज़ 28.512 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट। सो आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 इज क्लियर। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है, कन्वर्जन्स हमें पता है, किलोमीटर को मीटर में या सेंटीमीटर को मीटर में, फिर किलोमीटर में, टाइम को सेकंड से मिनट में और फिर आवर में। तो ये वो सारी चीज़ें ही हमने यहाँ अप्लाई की है, कुछ अलग नहीं किया है, ये वही है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17 सेज the piece of a wire of length 108 centimeter is bent in the form of semicircle arc bounded by its diameter। तो ये कुछ हमने ऐसे इसको बना दिया है और इसकी जो लेंथ है वो है 108 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड इट्स रेडियस एंड द एनक्लोज्ड एरिया। तो हमें क्या दिया है, लेंथ ऑफ wire. So length of wire is 108 centimeter. So let R be the radius of semicircle, ठीक है। अब मैं मान लेती हूँ कि इसका जो सेमी सर्कल का रेडियस है वो है r, राइट। सो वो लेट r इज द सेमी सर्कल, सो पाई r। तो जैसे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर, सो सेमी सर्कल का वो हो जाएगा पाई आर। सो पाई आर प्लस 2r विल बी इक्वल टू 108, इट विल बी इक्वल टू द लेंथ, राइट। वाई प्लस 2r, क्योंकि ये वाला जो डायामीटर है, ये जो r प्लस r है, ये भी तो हम करेंगे, करेक्ट। सो इट इज इक्वल टू r पाई प्लस 2 इज इक्वल टू 108, राइट। तो r हमें निकालना है, पाई हमारे पास है, not multiply but plus 2 is 108. Now r is equal to, so it will be equal to 7, 22 plus 7 14, right. It is equal to 108, correct. अब r is equal to 108 multiplied by 7 divided by 6 and 3, 36, right. So r will be equal to, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो अगर मैं इसको करूं, सो 5 4 54, राइट, ओके। सो इट विल बी 3, राइट। सो इट विल बी 21 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो ये आ गया। अब अगर मैं बात करूं एरिया की, सो एरिया इज इक्वल टू, अब मुझे क्या निकालना है, फाइंड इट्स रेडियस। तो रेडियस तो 21 आ गया। एरिया ऑफ द सेमी सर्कल विल बी पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. सो पाई इज 22 by 7, r is 21 into 21 divided by 2. Correct? So 7 3s are 21, 11. So it will be 33 multiplied by 21. So which is equal to, so 396. So it will be equal to 693 centimeter square. Right? ये कितना होगा? 693 centimeter square. करेक्ट. सो आई होप दिस इज क्लियर. ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ है. हमें यहाँ पे सर्कल नहीं दिया है, हमें यहाँ पर सेमी सर्कल दिया है. ठीक है. तो सेमी सर्कल का जो फॉर्मूला है वो सर्कमफ्रेंस का या एरिया का कैसे निकालेंगे? सिंपली सेमी सर्कल क्या होता है? हाफ ऑफ द सर्कल. तो सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा? एरिया का सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर. तो सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा? पाई आर. 2 को निकाल दो. ठीक है. या फिर सिंपली
अगर 2 को ऐसे नहीं समझ आ रहा शॉर्टकट से कि कैसे 2 कैसे मैम कैसे निकल गया, सो सिंपली मैंने लिखा है 2 पाई आर, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो तो वो सर्कमफ्रेंस हो गया। अगर मैं एरिया की बात करूं तो इसको भी 2 से डिवाइड कर दो तो ये सेमी सर्कल का एरिया हो गया। करेक्ट, अब बात समझ आ गई। तो बस सिंपली हमें यही सब यूज करके यहाँ पर फॉर्मूले से ये निकालना है। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 18। सो क्वेश्चन नंबर 18 सेज दैट इन द फॉलोइंग फिगर ए बी सी डी देयर आर 3 सर्कल्स। ठीक है, तो हम देख रहे हैं 3 सर्कल्स हैं। इफ बी सी इज 14 सेंटीमीटर, तो अगर हमें बोला है ये 14 सेंटीमीटर है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। तो सर्कल शेडेड नहीं है, बस बाहर का पोर्शन शेडेड है। तो अगर बी सी है 14 सेंटीमीटर, इसका मतलब कि हर एक सर्कल का डायामीटर क्या हो गया 14 सेंटीमीटर। देखो ये 14 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। दिस मीन्स द डायामीटर ऑफ एवरी सर्कल इज गिवन टू अस एज 14 सेंटीमीटर। तो सबका रेडियस क्या आ जाएगा 14/2 विच इज 7 सेंटीमीटर। करेक्ट। नाउ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। करेक्ट, तो हमें रेक्टेंगल की अब लेंथ निकालनी है। क्या हम निकाल पाएंगे? सोचो जरा, निकाल पाओगे? बिल्कुल निकाल पाओगे। देखो बहुत ही सिंपल है। अगर ये इतना जो है, अगर ये है 7, ठीक है, मतलब अगर इसका रेडियस जो है ये है 7, करेक्ट, तो इसका मतलब है मैं रेडियस चाहे यहाँ से लूँ, चाहे यहाँ से लूँ, चाहे यहाँ से लूँ, हर जगह को रेडियस में तो 7 ही रहना है, 7 ही रहेगा ना। तो सारे ही सर्कल्स के रेडियस को ऐड करो, तीनों सर्कल के, और उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, मतलब उसको डबल कर दो। तो कितना आ जाएगा 7 3 are 21 into 2 विच इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि अगर इस एरिया, इस रेक्टेंगल ए बी सी डी का जो ब्रेड्थ है वो 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी लेंथ भी हम निकाल चुके हैं विच इज़ 42 सेंटीमीटर। तो अब मुझे बताओ क्या एरिया निकलेगा? बिल्कुल, सो इट इज़ लेंथ इनटू ब्रेड्थ। व्हाट इज़ लेंथ? 42 एंड व्हाट इज़ ब्रेड्थ इज़ 14। सो 14 2s are 28 to 14 4s are, so it is 58. So 558 and everything is in centimeter, so centimeter square. तो क्या हमने एरिया निकाल लिया? लेकिन हमसे एरिया सिर्फ शेडेड पोर्शन का पूछा गया है, हमसे पूरे रेक्टेंगल का नहीं पूछा है। तो अब हम क्या करेंगे, तीनों ही सर्कल, जैसे हमें पता है कि तीनों ही सर्कल जो है वो एकदम बराबर हैं, तो हम तीनों ही सर्कल्स का एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तीनों ही सर्कल का एरिया निकालेंगे। राइट, नाउ द एरिया ऑफ 3 सर्कल्स, सो इट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। राइट, तो क्योंकि तीनों का एक साथ निकाल रहे हैं तो मैं यहां पर लिख दूंगी 3 into पाई आर स्क्वायर। राइट, सो इट विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 22/7, और r कितना है? r है 7 into 7, दैट इज 7 का स्क्वायर। राइट, सो अब ये कितना आ जाएगा 22 मल्टीप्लाइड बाय 21 कितना होगा 4 4, सो 2 6 4, सो इट इज़ 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब मैं अगर पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से अगर मैं इन तीनों सर्कल के एरिया को माइनस कर देती हूँ तो क्या मेरे पास सिर्फ ये शेडेड पोर्शन का एरिया नहीं बचेगा? सोचो सोचो, सिर्फ यही वाला एरिया बचेगा, ये जो मेरा शेडेड पोर्शन है। करेक्ट, तो बस वही करना है। नाउ द एरिया ऑफ शेडेड portion will be equal to area of rectangle minus area of 3 circles। तो आपने 588 में से आपको 462 माइनस करना है, और ये तो आप माइनस कर ही लोगे और आप मुझे आंसर बताओगे कहाँ पर? चैट बॉक्स में, या फिर आस्क क्वेश्चन सेक्शन में मुझे पूरा का पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से सॉल्व करके भेजना, और देख के नहीं, खुद से सॉल्व करके भेजना कि हाँ मैम हमें आ गया। Right, so I hope this is clear. So this was all from our today's session. I hope you understood all the concepts. I hope आपको questions कैसे solve करने हैं इस चैप्टर में वो बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कहीं डाउट है तो अगेन आपको आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछना है या फिर लर्नो हब स्वयं में क्लास को बुक करना है। So I hope
everything is ready. I'll see you in the next session with the next chapter. Till then you all take care, and as you all know, learn हो हाँ मतलब free है पर best है.